अब आपको बताते हैं कि आखिरकार सिंदूर जोरदार और कितने गद्दार। सबसे पहला जो नाम आया था वो नाम आया था ज्योति मल्होत्रा का, जो कि हिसार की रहने वाली है। उसके बाद नाम आता है गुजाला का, और इसका ये कहां से रहने वाली है? मलेरकोटला पंजाब से। एक और नाम सामने आता है देवेंद्र ढिल्लो का, कैथल हरियाणा का ये रहने वाला है। उसके बाद एक और नाम सामने आता है अरमान का, जो कि नूह का रहने वाला है। अभी ये लिस्ट लंबी होते जा रही है। नोमान इलाही कैराना उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, हर जगह से गिरफ्तारियां हो रही है। अब रुड़की उत्तराखंड से कौन पकड़ा गया है? रकीब खान। तो इस व्यक्ति को भी वहां से गिरफ्तार किया गया है, इससे भी पूछताछ हो रही है। और इन सब पर यही आरोप लगे हैं कि इन्होंने हमारी जो जानकारियां हैं वो दुश्मन देश तक पहुंचाई थी। सुनील कुमार समस्तीपुर बिहार का रहने वाला है। इसमें एक और राज्य जुड़ गया है, बिहार। अमृतसर पंजाब से कौन है? पलक शेर मसीह। उसके अलावा सूरज मसीह, ये भी अमृतसर पंजाब से है। ये दोनों क्या एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। तो ये वो नाम है, ये वो किरदार हैं जिन्होंने देश के साथ गद्दारी की है। और अब जब इनसे पूछताछ हो रही है तो हर एक कनेक्शन निकाला जा रहा है। ज्योति से जो शुरुआत हुई थी वो फेहरिस्त अब बढ़ती जा रही है। ज्योति के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई ऐसे वीडियोस थे जिसमें भारत की ऐसी जगहों के वीडियो बनाए गए थे जिसमें कोना कोना दिखाया गया था। अब पूछताछ आईबी के द्वारा ये की जाएगी कि क्या इसका सीधा संबंध ये था कि वो दुश्मन देश को जो तमाम जानकारियां हैं वो देना चाहती थी, इसी वजह से उसने ये रिकॉर्डिंग की थी। और हरियाणा के कैथल से ही देवेंद्र सिंह ढिल्लो नाम का एक जासूस पकड़ा गया। कैथल पुलिस के मुताबिक पाकिस्तान जाने के बाद देवेंद्र पाकिस्तानी एजेंट्स के संपर्क में आ गया और उसने जासूसी शुरू कर दी। जानना चाहेंगे क्योंकि गिरफ्तारी यहाँ से भी हुई है, देवेंद्र नाम का व्यक्ति है। जानना चाहेंगे क्या कुछ डिटेल अभी तक इन्वेस्टिगेशन निकल कर सामने आई है? जी, देवेंद्र जो है, हमने इसके सर्चेस कंडक्ट किए हैं, इसका प्लेस ऑफ रेजिडेंस पे भी, और जो उनके मोबाइल फ़ोन थे, उनके पास 2 डिवाइसेस थी, उनकी हमने फोरेंसिक एनालिसिस कराई है। तो काफ़ी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा रिकवर हुआ है उन फ़ोन से। तो अभी हम उसका एनालिसिस कर रहे हैं टू सी एग्जैक्टली क्या लिंक्स हम पाकिस्तान से हमें मिलते हैं। बट ये बात क्लियर है कि 4 PIO से वो कांटेक्ट में था। लास्ट नवंबर उसने विज़िट किया था पाकिस्तान, एंड उस टाइम पे ये 3 मेल PIOs और 1 फीमेल PIO से भी वो कांटेक्ट में था। इन चारों के साथ उसका बाद में भी एक्सटेंडेड आफ्टर ही केम बैक नवंबर 24 में विजिट करके 10 दिन का उसका स्टे था पाकिस्तान का। वापस आने के बाद कंटिन्यूअसली 9th 10th मई तक वो उनसे कांटेक्ट में रहा है उन लोगों से। काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ कॉल्स और मैसेजिंग है उनके बीच में। बाकी जो एनालिसिस है हम लोग कर रहे हैं, एग्जैक्टली कंटेंट क्या है। काफ़ी कंटेंट उसने डिलीट भी किया है, तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कुछ भी जो भी रेलेवेंट चीज़ है हम रिकवर कर पाएँ और उसके हिसाब से हमारी कार्रवाई करेंगे। मैम, क्या जब ऑपरेशन सिंदूर जारी था, क्या उस दौरान भी कुछ सेंसिटिव जानकारी है पटियाला से, क्योंकि पटियाला में वो पढ़ता था, वहाँ से कुछ आर्मी की डिटेल वो उसने शेयर की थी? जी, जो उसने खुद एडमिट किया है वो किया है कि जो कैंटोनमेंट के बाहर का फोटो जो है, क्योंकि बीइंग अ सिविलियन उसको अंदर तो एक्सेस नहीं था, लेकिन जैसे कि आपने भी बताया, आपको पता ही है कि पटियाला में खालसा कॉलेज में वो पढ़ रहा था, तो वहाँ से वो पटियाला की उसकी काफ़ी मूवमेंट थी, तो वहाँ से उसने आर्मी इस्टेब्लिशमेंट्स जो है वहाँ की बाहर की जो फ़ोटोज़ हैं वो उसने भेजी हैं। बाकी जो उसकी कम्युनिकेशन है उसको हम उसकी लोकेशन के साथ भी क्रॉस चेक कर रहे हैं, देखने। और पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में पीटकर भारत ने बता दिया है कि भारत का सुरक्षा चक्र हर स्तर पर मजबूत है, लेकिन देश की सरहद के अंदर कुछ दीमक ऐसे हैं जो सुरक्षा को खोखला करने में लगे हुए हैं। अब इन्हीं दीमक से पूछताछ होगी और एक एक सच बाहर निकाला जाएगा। देश का नमक खाकर देश के खिलाफ काम करने वाले ये वो दीमक हैं जो देश को धोखा दे रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई। सरहद के पार सर्जिकल स्ट्राइक और अब सरहद के अंदर देश के दुश्मनों पर सीधी चोट हो रही है, यानी कि देश के जासूसों पर स्पाई स्ट्राइक। बीते 12 दिनों में 10 जासूस पकड़े गए। सभी 25 से 35 साल की उम्र वाले हैं। स्पाई मशीनरी में हर धर्म के जासूस शामिल हैं। 6 ने वीजा के लिए दिल्ली स्थित पाक एम्बेसी से संपर्क किया। 6 ने पाकिस्तान की यात्रा की। सभी मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। पैसों के लालच और हनी ट्रैप में फंसाना इनको आसान था।
इंटेलिजेंस और पुलिस एजेंसी ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही पाकिस्तान से जुड़े लोगों पर नजर थी। इनकी कॉल और चैटिंग को इंटरसेप्ट किया गया तो इनके पाकिस्तानी जासूस होने का पता चला, जिसके बाद इन्हें अरेस्ट कर लिया गया। से उसकी पूछताछ चल रही है, जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रहा है अभी, और जो उसके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है उसको हम एनालाइज कर रहे हैं। जो भी उनके ट्रैवल डिटेल्स हैं, कहाँ कहाँ गए हैं, किस किस से मिले हैं, वो सब एनालाइज कर रहे हैं। वी आर इन टच विद सेंट्रल एजेंसीज और उनके कोऑर्डिनेशन के साथ हम इसको काफ़ी गंभीरता से इसकी हम अनुसंधान कर रहे हैं। सभी चीज़ों का हम पूरी तरीके से जांच कर रहे हैं और सभी चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट क्या है क्या नहीं है उसको वेरीफाई कर रहे हैं। और इसके साथ ही हम हमारे स्टेट की जो एजेंसीज़ हैं, सेंट्रल एजेंसीज़ हैं, उसके साथ ही हरियाणा पुलिस के साथ भी हम टच में हैं। इसके रिगार्डिंग में जब भी जैसा और इन्फॉर्मेशन जो आएगा हम गणमाध्यम के सामने उसको पेश करेंगे। देश के साथ गद्दारी करने वाले एक एक किरदार की कुंडली अब आपके सामने रख रहे हैं। नोमान इलाही इकबाल काना का गुर्गा है। आर्मी और ट्रेन की गोपनीय जानकारी पाकिस्तान को भेजी। पंजाब हरियाणा में आतंक नेटवर्क बनाना इसका काम था। नोमान की मौसी और बुआ पाकिस्तान में रहती है, ऐसे में उसे पाकिस्तान आने जाने के लिए कोई ज्यादा परेशानी नहीं थी, इसीलिए उसे चुना गया। ऐसे ही जासूसी मशीनरी की दूसरी किरदार थी गजाला खातून। गजाला खातून दानिश की दोस्त थी और दानिश के हाथ की कठपुतली। आर्मी ट्रक, सैन्य ठिकाने और संवेदनशील जानकारी इसने साझा की। देश में पाक जासूसी एजेंट्स का नेटवर्क बनाना इसका काम था। गजाला विधवा है, इसलिए उसका इस नेटवर्क से जुड़ना काफी आसान था। तभी उसे निशाना बनाकर जासूसी मशीनरी का हिस्सा बनाया गया। पाकिस्तान की इस स्पाई मशीनरी का अगला किरदार है हरियाणा के नूह का रहने वाला अरमान। अरमान भी दानिश से संपर्क में था। पाक एजेंटों को सिम दिलवाई, खुफिया जानकारी दानिश को भेजता था। पाक की स्पाई मशीनरी को मजबूत करना इसका काम था। अरमान की पाकिस्तान में रिश्तेदारी है। पाकिस्तान से ही वो नई दिल्ली में स्थित पाकिस्तानी एम्बेसी के अधिकारी दानिश के संपर्क में आया। यंग ब्लड और तेजी से तरक्की करना चाहता था। इसी सोच को दानिश ने भुनाया और अरमान को जासूसी का मोहरा बना दिया। इस मशीनरी का अगला किरदार है देवेंद्र सिंह। हरियाणा के कैथल के रहने वाला देवेंद्र सिख है। आईएसआई एजेंट्स के संपर्क में था। पाक लड़की की हनी ट्रैप में फंसा। पाक में जासूसी ट्रेनिंग ली। धार्मिक स्थलों की जानकारी साझा की। पाकिस्तानी युवती ने उसे लालच दिया कि अगर वो खुफिया सूचनाएं देगा तो उसकी फ्रेंडशिप और खूबसूरत युवतियों से कराएगी। इसके अलावा उसे रुपए भी मिलेंगे। पाकिस्तान का यही चारा देवेंद्र के शिकार के लिए काफी हो गया। भारतीय एजेंसियों ने इस स्पाई मशीनरी के एक और किरदार जालंधर के मुर्तजा अली को भी गिरफ्तार किया। मुर्तजा अली भारत पाक तनाव के बीच बनाया था खास ऐप। न्यूज चैनल और देश के हालात की जानकारी करता था साझा। एक महीने के लिए मिले थे 40 लाख रुपए। मुर्तजा मूल रूप से बिहार का रहने वाला है और जालंधर में पैसा कमाने के इरादे से पहुंचा था। तकनीकी तौर पर मजबूत होने की वजह से उसे आतंकी नेटवर्क से जोड़ा गया। बताया जा रहा है कि टेक फ्रेंडली होने की वजह से उसे बहुत ज्यादा रकम दी जाती थी। और इसी कड़ी में अगले किरदार थे यूट्यूबर ज्योति। ज्योति मल्होत्रा दानिश के संपर्क में थी। पाक की पॉजिटिव छवि बनाई और संवेदनशील जानकारी साझा की। इसके अलावा भारत में पल रहे पाकिस्तान के स्पाई सपोलों में अमृतसर से सुनील कुमार, पलक शेर माशी और सूरज माशी को भी गिरफ्तार किया गया है। सरहद के उस पार और अंदर दोनों जगह पाकिस्तान के पाले आतंक के कैंसर की कीमोथेरेपी की जा रही है और इसे जल्द ही खत्म भी कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।